हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन की हमारी 6 नंबर की क्लास है। पीछे हमने 5 क्लासें हैं वो रिवीजन की कर ली है, जो हम फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स कर रहे हैं हम। और हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो पास में ही है। लगभग आज 8 तारीख हो गई है और लगभग ये 23 तारीख को है, तो हमारे पास में 10-15 दिनों का ही समय है, तो अच्छे से हम रिवीजन करेंगे। जितने भी वीडियो आपने देखे मेरे चैनल पे, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, रचनाएं है, पत्र है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, ये जो सारे टॉपिक है, इन सारे टॉपिक की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम बीएल लूणा के नाम से ही है, वहां पर अपलोड कर दी है। आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हो। वीडियो में आपका ज्यादा टाइम खराब होता है, तो आप एक बार वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके अच्छे से उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बाकी नियमित मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने आप दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। आप लाइक कम करते हो, लाइक जरूर करिए, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं हम आज के जो पहला क्वेश्चन है उसकी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा हिंदी है, हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम व्याख्या में देखें तो कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य क्या है कि जिसके अंदर कर्ता है वो मुख्य होता है, कर्ता है वो मुख्य होता है और कर्ता के हिसाब से लिंग और वचन है वो बदलते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म मुख्य होता है और कर्म के हिसाब से ही ये लिंग वचन है वो बदलते हैं। और भाववाच्य में भाव मुख्य होता है और ये भाव के कारण ही ये सारे परिवर्तन आते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझना चाहिए तो मैंने वाच्य की क्लास है वो यूट्यूब पे करवाई है, आप जाकर देख लीजिए। फर्स्ट ग्रेड की जो हमने सिलेबस किया था उसके अंदर जो वाच्य है उसको भी मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आप जाकर उसको अच्छे से वाच कर सकते हो। दूसरी बात है, जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैंने विस्तार से इसको समझा रखा है। आगे देखिए, हमारा 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, उसके प्राण पखेरु उड़ गया, इस वाक्य में किस तरह की गलती है। तो देखिए, ये हमारा है वो वाक्य शुद्धि से संबंधित है, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ गया, इस वाक्य में किस तरह की गलती है। तो यहाँ पर है वचन संबंधी गलती। वचन का मतलब यानी एक वचन और बहुवचन होते हैं ना, उसी प्रकार। तो यहाँ पर वचन संबंधी गलती है कि उसके, यहाँ पर लिखेंगे हम उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी का मतलब जो प्राण शब्द है उसके लिए हम बहुवचन की क्रिया काम में लेंगे। यहाँ पर हम एक वचन की क्रिया वो काम में नहीं लेंगे, क्योंकि जो प्राण शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन में काउंट होता है। व्याख्या की बात करें हम तो देखिए, आंसू, दर्शन, समाचार, लोग, होश, प्राण, बाल, हस्ताक्षर और प्रजा, ये जो सारे शब्द है मैंने यहाँ पर लिखे, ये सभी शब्द है वो बहुवचन में काउंट होते हैं। इनके लिए हम बहुवचन की क्रिया है वो काम में लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिखे शब्द इनको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 हिंदी व्याकरण के, 2 हिंदी साहित्य के इतिहास के और एक क्वेश्चन है वो काव्य शास्त्र का देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 कह रहा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए, इसको याद करने का, मैंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको बताया भी है। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यहाँ पर दर्शन नाम आ रहा है और यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा नाम आ रहा है, तो इसके जो वी है वो उपसर्ग लगा है, आगे लोचन बसता है, लोचन। और लोचन का मतलब क्या होता है, आंख, और आंखों से क्या है दिखाई देता है, दर्शन होते हैं, तो इसलिए ये दर्शन है ना वो इससे अटैच कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं उसको इस प्रकार अटैच करके रखना होता है। हिंदी में बहुत सारी रचनाएं, कितनी रचनाओं को आप मौखिक याद करोगे, तो इस प्रकार भी कुछ रचनाओं को याद कर सकते हो। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है वो किसकी है, नलिन विलोचन शर्मा की है। व्याख्या की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की, यानी जो किताबें हैं वो अलग अलग है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास वो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र की।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। आगे देखिए, हिंदी वीर काव्य, वो है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर की। हिंदी साहित्य का अतीत, वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। राजस्थानी भाषा और साहित्य, वो है मोतीलाल मेनारिया की। राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी मोतीलाल मेनारिया की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह है डॉक्टर वचन सिंह। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको भी इस प्रकार अटैच कर रखा, दूसरा इतिहास। तो दो आए, तो यहाँ पर च दो आ रहे, तो डॉक्टर वचन सिंह, यानी च दो आ रहे, इस प्रकार अटैच कर लीजिए। जैसा तरीका आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार आप याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप इसको याद किस प्रकार करके आए हो। एग्जामिनर आपको ये पूछेगा कि जो ए ब स द चार जो ऑप्शन दे रखे हैं, आजकल वो 5 वाला ऑप्शन भी आ रहा है जो अनुत्तरित होता है, तो उन 5 ऑप्शनों में से आपको जो उसका सही सटीक आंसर है वो भरना होता है। ओमार शीट में वो गोला है वो आपको काला करना होता है। वो ऐसे नहीं पूछेगा आप कैसे याद करके आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हो, किताब से आए हो, गाइड से आए हो, नोट से पढ़ के आए हो, यूट्यूब से पढ़ के, ऐसी बातें नहीं पूछेगा। तो ये खुद के विवेक पे निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार से याद करना है। ये मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी मर्जी हो, आप उस प्रकार कर सकते हो। बात करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। पुस्तक के लेखक है, ये सुमन राजे की पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रकाशन की बात करें तो 1946 ईस्वी में यह प्रकाशित रचना है। व्याख्या देखते हैं, कुछ रचनाएं यहाँ पर भी मैंने ली है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये नंद दुलारे वाजपेयी की है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय, ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। देखो इतिहास और परिचय इतना ही फर्क है, तो ये रचनाएं कंफ्यूजन करती है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। और इसको अच्छे से याद रखने के लिए जो ये कंफ्यूजन करने वाली जो सेम जो रचनाएं लगती है ना, उसको आप कहीं लिख लीजिए, एक अलग पन्ने में लिख लीजिए, बार बार इसको पढ़िए, तो फिर ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। प्राकृत साहित्य का इतिहास डॉक्टर हरदेव बारी की है। सुकवि सरोज गौरीशंकर द्विवेदी की है। इसी रचना के अंदर जो तुलसीदास का जो गांव है वो सोरो बताया गया है ना, तो वो सोरो इसी रचना के अंदर देखने को मिलता है, सुकवि सरोज में, गौरीशंकर द्विवेदी की है। हिंदी काव्य धारा पंडित राहुल सांकृत्यायन की है। हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री की है। और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है। तो ये सारी रचनाएं ये वही रचनाएं मैंने यहाँ पर ली है जो एग्जाम में बार बार अक्सर पूछते हैं, तो अच्छे से याद करिए इनको, क्योंकि सारी रचनाएं याद नहीं कर सकते, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। हम वही चीजें देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में घूम फिर के वापस आ रही है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, हिंदी में छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में छंद है वो 2 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के छंद है वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। अब हमारे जो मात्रिक छंद है इसके भी अलग अलग भाग किए गए हैं। मात्रिक छंदों को इसको सममात्रिक छंद में विभाजित किया गया है, अर्ध सममात्रिक छंद में विभाजित किया गया है और विषम मात्रिक में भी विभाजित किया गया है। इसी प्रकार वर्णिक छंदों में भी ऐसे प्रकार किए गए हैं। बाद में इनको साधारण और दंडक में भी विभाजित किया गया है। तो ये मैंने आपको अच्छे से जो छंद वाला टॉपिक है वहां पर अच्छे से बताया, अच्छे से समझाया। तो काव्य शास्त्र है, पूरा काव्य शास्त्र हमने किया है। छंदों के अंदर गण भी होते, 8 गण होते, जो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, ये माता राजबान सलगा, उसके हिसाब से यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये इस प्रकार के गण होते। उन गणों को भी किस प्रकार आप लगाओगे उसके अंदर, छंदों को जब पढ़ोगे तो छंद आपको जो कोई एक दोहा या कोई भी श्लोक आपको दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको पहचान होगा कि इसके अंदर कितनी मात्राएं हैं, कौन सा छंद इसके अंदर होता है। तो सारी बातें मैंने अच्छे से समझाई है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, छंदों को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पे इसकी PDF है, वो मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे, आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं समय समय पर सूचनाएं वो प्रेषित करता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्जाम पास में ही है, अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी भी तेज हो रही है। तो अच्छे से अध्ययन करिए, ज्यादा धूप के अंदर बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा सा, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या फिर घर पे पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।